हाय गाइज, अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि गाइज जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो ये मेरा क्वेश्चन रीजनिंग का है बैंकिंग में। ठीक है, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। और ये देखिए क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है ये है हमारा सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपके रीजनिंग पे, बैंकिंग में रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे कि आपका ये क्वेश्चन रहा, इसके बाद ये क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे आप तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है तो ये आपके सॉल्व होंगे। स्टार्ट करते हैं गाइस। इसका हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाले हैं जिससे आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो मैंने लिखा, अब सेटिंग अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सेटिंग अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बैठक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, बैठक व्यवस्था कहते हैं। गाइस इसमें नियम आपको बताते हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि इसमें सेटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि जैसे कि हम जो नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ मतलब होता है कि उत्तर। ठीक है, उत्तर दिशा जिसको बोलते हैं नॉर्थ। तो ठीक है, नॉर्थ इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम साउथ किसको बोलते हैं, तो साउथ देख लेते हैं। साउथ को हम दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें नॉर्थ जो है डायरेक्शन, इस तरीके से नॉर्थ को लिखते हैं। ठीक है, तो साउथ का हम इस तरीके से करेंगे साइन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो जो हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक, साउथ का डायरेक्शन इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन, ये साउथ का डायरेक्शन। ठीक है, इतना मैंने देखा। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब इसमें जैसे कि बोल दिया जाता है कि नॉर्थ दिशा की ओर मुख किए बैठे हैं, जो पंक्ति में लोग बैठे होते हैं। तो ठीक है, तो जो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले पंक्ति का है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें बोल दिया गया, बोल दिया जाए कि नॉर्थ की तरफ। ठीक है, जैसे कि इस तरफ से, इस तरीके से बोल दिया जाए जैसे कि नॉर्थ की तरफ की तरफ मुख किए बैठे, जिससे इस तरीके से बोल दिया जाए कि जैसे इस तरीके से डायरेक्शन दिखाया गया। मान लीजिए जैसे नॉर्थ की तरफ, कुछ की तरफ के लिए बोला जाए जैसे। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ मैंने बताया है कि ये नॉर्थ का डायरेक्शन इस तरीके से नॉर्थ का दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम नॉर्थ में क्या करेंगे कि जैसे कि नॉर्थ में मुझे जाना है, जैसे बोल दिया जाएगा कि दाएं कैसे जाएंगे और नॉर्थ में बाएं किस तरफ से जाएंगे, मतलब राइट के कहाँ के लिए जाएंगे और बाएं लेफ्ट कहाँ के लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे देखेंगे कि जैसे बोल दिया जाएगा कि नॉर्थ में हम राइट किस तरफ से जाएंगे और लेफ्ट किस तरफ से जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ जैसे कि क्या होता है कि जब नॉर्थ के लिए बोला जाएगा तो नॉर्थ की डायरेक्शन ये रहा। अब नॉर्थ का जब अगर बोल दिया जाएगा तो जो हमारा लेफ्ट है, तो हम इस तरीके से देख लेंगे, जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट होगा नॉर्थ की तरफ जब डायरेक्शन होगा तो लेफ्ट हम किस तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट हम जाएंगे, तो लेफ्ट की तरफ हम किस तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब मुझे लेफ्ट की ओर बोला जाएगा कि लेफ्ट की तरफ जाना है तो नॉर्थ में जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हम किस तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ मुझे जाना होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बोल दिया जाएगा कि अब नॉर्थ में ही राइट की तरफ जाना है तो राइट की तरफ कैसे जाएंगे, राइट की तरफ ईस्ट की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ नियम है। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने देखा कि नॉर्थ की तरफ बोला जाएगा तो नॉर्थ का डायरेक्शन ये रहेगा, और जब लेफ्ट, नॉर्थ में ही जब लेफ्ट के बोला जाएगा कि लेफ्ट की तरफ जाना है तो हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखिए राइट तो ईस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे बोल दिया जाएगा, इसी में अगर बोल दिया जाए कि साउथ के लिए, ठीक है, कि साउथ की तरफ मुख किए हैं। ठीक है, साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ किस तरीके से करेंगे, तो साउथ की तरफ जैसे कि बोल दिया जाएगा तो साउथ का डायरेक्शन जैसे कि मैंने ये बताया साउथ का डायरेक्शन। ठीक है, साउथ मतलब दक्षिण। तो इस तरीके से मान लो एक बोल दिया जाएगा कितने भी व्यक्ति है, कोई भी, कितने लोग बैठे हैं तो साउथ की तरफ इस तरीके से। ठीक है, तो साउथ का डायरेक्शन ये रहेगा। साउथ में अगर बोल दिया जाए कि साउथ में लेफ्ट हम किस तरफ जाएंगे, तो जो हमारा नॉर्थ का ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, वेस्ट ईस्ट ये हम साउथ में इसको हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्थ में लेफ्ट हम वेस्ट की तरफ गए थे तो लेफ्ट हम इसमें किस तरफ जाएंगे, इसमें हम ईस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है,
तो मतलब मैंने जैसे कि बताया आपको कि हम उल्टा कर देते हैं। तो अब जैसे कि साउथ में अगर हम देखेंगे राइट हम किस तरफ जाएंगे, तो देखिए इसमें राइट क्या करा, ईस्ट किया, तो इसमें कर देंगे वेस्ट। मतलब कि मैंने जैसे बताया आपको कि उल्टा कर देते हैं, नॉर्थ की तरफ जो होगा लेफ्ट का वेस्ट, राइट का ईस्ट। तो इसी तरह फिर हम साउथ में क्या करेंगे, साउथ की तरफ लेफ्ट को ईस्ट कर देंगे, जैसे इसमें लेफ्ट में वेस्ट था तो उल्टा कर देंगे, ईस्ट कर देंगे, ईस्ट की तरफ जाएगा लेफ्ट, ठीक है। और इसी तरह फिर राइट में वेस्ट की तरफ जाएगा, इसमें राइट ईस्ट की तरफ गया था, इसमें राइट वेस्ट की तरफ, तो मतलब उल्टा कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि इसी में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट देखा, फिर इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पंक्ति में एक निश्चित संख्या में वो व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, एम वी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, वी तथा जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक्स जी के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, एक्स तथा एम के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या तथा एम और ओ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है, एस ओ के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, एस तथा ओ के ठीक मध्य में आई बैठा है, एस एम के ठीक दाएं नहीं बैठा है, यू ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एक्स के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या तथा यू के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे, फिर जब हम जिस तरीके से हम लिखेंगे तो फिर मुझे क्वेश्चन की ओर नहीं आना पड़ेगा, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। बोला जा रहा है सभी उत्तर की दिशा मुख करके बैठे हैं, ठीक है। लिख लेंगे, उत्तर का साइन लगा देंगे कि मुझे पता चल जाए कि किस तरफ के लिए बोला गया, तो उत्तर दिशा की ओर के लिए बोला गया, ठीक है। इस तरह इतना हम इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि फिर V के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है M, तो लिख लेंगे V के दाएं तीसरे कौन बैठा है, V के दाएं तीसरे बैठा है M बैठा है, ठीक है। तो इस तरीके से V के R मैंने ये बनाया है इसलिए कि V के राइट तीसरा M है, मतलब शॉर्ट में हम लिखेंगे। तो फिर इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मुझे क्वेश्चन को नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना मैंने देख लिया। फिर इसके बाद V तथा G के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। और गाइज इसको आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें कोई भी अगर लाइंस मतलब कि नहीं देख पाएंगे ढंग से तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, थोड़ी सी गलती की वजह से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि फिर इतना मैंने लिख लिया। इसके बाद V तथा G के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, लिख लेंगे V तथा G के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, इस तरीके से लिख लेंगे। G के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है X, पे लिख लेंगे G के बाएं, तो मतलब बाएं लेफ्ट इधर कर दिया, ठीक है। G के लेफ्ट बाएं, इस तरीके से G के बाएं से चौथे X, ठीक है। G के लेफ्ट मतलब बायां हो गया, फोर्थ की चौथे स्थान पर X बैठा है। आप चाहें तो इस तरफ से भी लिख सकते हैं, G के लेफ्ट L भी इधर भी बना सकते हैं, 4 इधर भी लिख सकते हैं, मैंने बट इस तरफ लिख दिया है। तो G के लेफ्ट 4X बैठा है, ठीक है। इस तरीके की X तथा M के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या M और O के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है। X और M बोला गया है कि M और O कि व्यक्तियों की संख्या समान है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे व्यक्ति समान है। तो आगे देखते हैं, एस ओ के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, ओ के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, एस है। जी के लेफ्ट वो लिखा था तो ओ के लेफ्ट हम इधर भी लिख सकते हो, तो ये ओ के लेफ्ट हो गया, एल बना लिया तो मुझे पता चल गया लेफ्ट है, ठीक है। राइट होता तो आर बनाते, राइट तो बोला गया है ओ के लेफ्ट, ओ के बाएं चौथे एस है, ठीक है। इस तरीके से लिख आगे देखते हैं, एस तथा ओ के ठीक मध्य आई बैठा है, बोला गया है एस ओ के मध्य कौन बैठा है, आई बैठा है बीच में, तो मुझे पता चल जाएगा कि मतलब कि बीच में, तो यहाँ बीच लिख देंगे तो पता चल जाए एस और ओ के बीच, एस और ओ के ठीक बीच आई बैठा है। एम के ठीक मतलब कि ठीक लिख देंगे, ठीक दाएं मतलब राइट मतलब दाएं, एम के ठीक राइट एस नहीं बैठा, ठीक एस नहीं बैठा, इस तरीके से लिख लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि एम के जो राइट ठीक एस नहीं बैठा है, मतलब बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है यू, ओ के दाएं से दूसरे कौन बैठा है, यू बैठा है। ओ के मतलब राइट मतलब दायां, ओ के राइट दूसरा यू बैठा है। आगे देखते हैं, एक्स के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या तथा यू के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है, मतलब कि एक्स के बाएं बैठे जितने व्यक्ति हैं उतने यू के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है। देखेंगे एक्स के बाएं संख्या, इसी तरीके से यू के दाएं, इसमें दाएं बोला गया, यू के दाएं संख्या मतलब कि समान है, इस तरीके से लिख लिया।
तो देखिए मैंने अपने पूरे क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन था तो मैंने क्वेश्चन को अपने लिखा। अब मुझे इसकी तरफ को नहीं देखना पड़ेगा, अब मैंने जो लिखा है हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ये जो मैंने क्वेश्चन को अपने पूरे लिख लिए इस तरीके से, तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने लिख लिया है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे अब देखेंगे कि जैसे इसमें बोला गया है कि उत्तर दिशा की ओर, मतलब कि जो पंक्ति में, तो यहाँ पे हम पंक्ति भी लिख लेते हैं कि मतलब पंक्ति में बैठाना है। तो ये पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख किए बैठे हैं, ठीक है। इसमें मैंने लिख लिया कि जो व्यक्ति हैं पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की दिशा की ओर मुख किए हैं, ठीक है, मुख किए हैं। इस पंक्ति बनाएंगे तो इस तरीके से, जैसे कि इसमें ये नहीं बोला गया है कितने व्यक्तियों के लिए, इसमें नहीं बोला गया है, ये हमारे अक्षर बोले गए हैं कि ये मतलब कि जैसे बी के राइट 3 इस तरीके से बोला गया। डायरेक्ट ये नहीं बोला गया कि कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसकी पंक्ति बनाकर नहीं कर सकते। अब हम इसी के अकॉर्डिंग करते हुए देखेंगे, जहाँ जो बैठेगा उसको उसी तरीके से बैठा लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पंक्ति इसी तरीके से मतलब बनाते हैं, जैसे इस तरीके से पंक्ति को बनाएंगे। तो अभी डायरेक्ट पंक्ति को हम पहले नहीं बना सकते कि ऐसे हम कितने पंक्ति को बना दें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ये लिखे हुए हैं अक्षर के लिए बोले गए हैं कि बी राइट के 3 इस तरीके से, मतलब डायरेक्ट व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया कि मतलब कि 7 व्यक्ति के 8 व्यक्ति, इस तरीके से नहीं बोला गया। तो हम जैसे देखते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले बोला गया उत्तर दिशा की ओर मुख किए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि देखिए जैसे कि नॉर्थ मतलब उत्तर, अब इसमें बोल दिया जाता है कि उत्तर दिशा की ओर मुख किए, तो मतलब कि नॉर्थ उत्तर, ठीक है। तो ये साइन है, तो ये उत्तर का साइन है। तो अब मैंने नॉर्थ की तरफ के लिए नियम क्या देखा हुआ है कि जो नॉर्थ की तरफ है तो लेफ्ट जो है वेस्ट की तरफ जाएगा, राइट है वो ईस्ट की तरफ जाएगा। अब मुझे साउथ को नहीं देखना क्योंकि इसमें साउथ के लिए बात नहीं की गई है अभी, एंड इसमें से केवल नॉर्थ के लिए बोला गया। तो नॉर्थ का ही देखेंगे, लेफ्ट और राइट। तो जैसे कि नॉर्थ में मुझे लेफ्ट बोला जाएगा तो वेस्ट की तरफ जाएंगे, राइट बोला जाएगा तो ईस्ट की तरफ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन पे ये देखेंगे कि जैसे ये मैंने लिखे हुए हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा मुझे अक्षर बार बार मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। और मैं बता दूं कि हमेशा गाइज हम लोग पॉसिबिलिटी के साथ बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। हमेशा हम एक से नहीं बनाएंगे, हमेशा हम पॉसिबिलिटी लेकर ही बनाते हैं। जो हमारे पजल सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं तो मैं बता दूं उसमें हम पॉसिबिलिटी लेकर ही बनाते हैं। जैसे कि फर्स्ट से हम बनाते हुए ले चलते हैं, तो अगर हमारा फर्स्ट से बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो सेकेंड से हम आसानी से बना सकते हैं। अगर हम करते हुए साथ में चलेंगे सेकेंड को पॉसिबिलिटी लेकर, और अगर नहीं करेंगे तो शायद अगर मेरा फर्स्ट से नहीं बनेगा तो मुझे भी बीच में प्रॉब्लम आएगी, एंड तो मतलब कि टाइम तो कम ही रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मुझे और भी क्वेश्चन कई सॉल्व करने होते हैं। तो इस तरीके से मुझे पॉसिबिलिटी लेकर चलना है, क्योंकि बीच में मुझे प्रॉब्लम ना है, नहीं मुझे फिर से पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, फिर से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए गाइज आप सभी लोग भी पॉसिबिलिटी के साथ ही बनाते हुए चलें। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकेंड इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनाया किया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड से करेंगे। अब जैसे कि इसमें हम जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम ये देखेंगे मुझे कौन कौन बार बार कौन सा अच्छा मुझे बार बार कई बार मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि बी एम बी जी, इधर बी मिला, इस तरीके से एक्स जी एक्स ये मिला, एंड इसके बाद ओ ये मिल रहा है, एंड ये देखिए एक्स यू रहा, एम आर ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हम कहीं से देखते हैं। जैसे कि इसमें बोला गया, चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए ओ भी कई बार लिखा हुआ है ऐसे, तो चलिए हम ओ से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि इसमें बोला गया ओ के लेफ्ट 4S है, ठीक है, बोला गया ओ के लेफ्ट 4S है। अब इसमें बोला गया कि लेफ्ट मुझे कैसे जाना है, लेफ्ट मुझे वेस्ट की तरफ जाना है। तो जैसे कि अब हम कहीं भी लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ कहीं पे लिख दिया, जैसे कि ए हम लिख दिए ओ, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया ओ। अब मुझे देखना है कि ओ के लेफ्ट 4S बोला है, तो इधर हमारा जैसे कि ये हमारा इधर ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट हम इस तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ बोला गया, ठीक है। तो जैसे कि ओ के लेफ्ट 4S है, ठीक है। तो ओ के लेफ्ट 4S, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से 4, तो 4 पे हम S लिख देंगे, ठीक है। 4 पे हम क्या लिख देंगे, 4 पे हम S को लिख देंगे, क्योंकि बोला गया है कि O के लेफ्ट 4S है, O के लेफ्ट 4S है बोला गया है।
तो ओ रहा ये 1 2 3 4, तो मतलब ओ के लेफ्ट एस आ गया और वेस्ट की तरफ मुझे लेफ्ट को जाना है नॉर्थ में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जैसे कि फर्स्ट पे लिखा इसी तरह हम सेकेंड में बनाते हुए चलेंगे। तो जैसे मैंने ओ यहाँ पे लिखा इसी में और 1 2 3 4, तो इसमें भी हमें एस यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से तो साथ में बनाते हुए चलेंगे फर्स्ट सेकेंड को। अब हम देखेंगे कि अब क्या बोला जा रहा है। तो मुझे ये देखना है कि जो मतलब कि बोला जा रहा हो कई बार उस पर देखेंगे। जैसे कि अब मुझे ये मिल गया कि कहाँ से क्या मिल जाएगा, जैसे कि एस रहा, एस मिल गया, ऐसे डायरेक्ट एस और ओ के बीच बोला गया है कि एस बोला गया एस और ओ के ठीक बीच में आई है। तो जैसे एस रहा ये और ओ रहा ये, तो बीच में बोला गया तो एक ये हटा देते हैं, एक ये, तो ये देखिए बीच में हमारा आई आ जाएगा, क्योंकि देखिए बीच में आ गया, 2 2 4 ये 5 मीटर के बीच में आ गया आई। इसी तरीके से इसमें हम बीच में आई यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए बीच में हमारा आई इधर आ गया। ठीक है, इतना मैंने किया। अब हम आगे देखते हैं अब इसमें क्या बोला गया है। इसमें डायरेक्ट बोला जा रहा है कि ओ के राइट दूसरा यू है। इसमें डायरेक्ट बोला गया, ओ से मुझे मिल गया। मुझे यही देखना होता है कि मुझे डायरेक्ट के जो मैंने अक्षर लिखा हुआ है तो मतलब कि तो मुझे क्या डायरेक्ट मिला है। तो जैसे कि ओ के राइट दूसरा यू मिल गया, तो ओ के राइट दूसरा यू मिल गया। अब हम राइट देखते हैं किस तरह देखा है मैंने। तो नॉर्थ के लिए बोला जा रहा है, तो नॉर्थ में मैंने राइट कैसे देखा है, ईस्ट की तरफ देखा है। तो ईस्ट की तरफ देखा है, तो ईस्ट हम इधर जाएंगे। ठीक है, ईस्ट हम इधर जाएंगे और लेफ्ट इधर गए, तो ईस्ट मुझे यहाँ जाना है। तो ओ के राइट दूसरा बोला जा रहा है, तो ओ के राइट दूसरा तो 1 2, तो ओ के राइट दूसरा 1, ओ से ये रहा तो 1 2, तो ओ के राइट दूसरा कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यू को हम इस तरीके से लिख देंगे, इसी तरीके से इसमें लिख देंगे ए 1 2, तो यू को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने इतना सॉल्व किया। ठीक है, इतना देखा। अब इसमें जैसे कि यू के दाएं समान बोला गया है और यू की दाएं संख्या जो समान है एक्स की बाएं संख्या समान है, ये बोला गया है। तो इधर तो हम ये भी नहीं लिख सकते कि मतलब कहाँ पे लिखेंगे एक्स को अभी। और इसमें जैसे कि देखेंगे एम के राइट ठीक एस नहीं बोला गया है, तो जैसे कि एम के राइट ठीक मतलब कि एम के राइट ठीक एस नहीं बैठा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे है जैसे कि, तो एम को तो हम यहाँ नहीं बैठा सकते। ठीक है, क्योंकि बोला गया है कि ये मतलब कि एम के राइट ठीक एस नहीं है। देखिए बोला गया एम के राइट ठीक एस नहीं, मतलब एम के पास एस तुरंत नहीं बैठा राइट, और राइट हमारा ईस्ट की तरफ जाएगा। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, तो जैसे कि मान लो जैसे कि ये एम लिखे, तो एम को हम यहाँ भी नहीं बैठा सकते। जैसे कि ये जगह है तो एम को हम यहाँ भी नहीं बैठा सकते, क्योंकि बोला गया है कि एम के राइट ठीक एस नहीं है, तो एम को हम यहाँ नहीं बैठा सकते। तो एम को इधर कहीं बैठा लेंगे। अब इधर हम कैसे बैठा लेंगे देखेंगे। तो जैसे कि अब इसमें क्या बोला गया कि एक्स एम एम ओ व्यक्ति समान है, तो मतलब कि एम ओ समान है एक्स एम समान है, तभी तो हम नहीं बता सकते कि मतलब कि जैसे कि एक्स एम या एम ओ को हम किस जगह पे बैठा दें तो एम ओ मतलब व्यक्ति समान हो जाएंगे। उसी तरीके से हम एक्स एम को बैठा लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब इसमें बोला गया है जैसे कि देख लेते हैं, जैसे कि v की राइट 3m जैसे बोला गया, तो जब इस तरीके से मेरा हम नहीं समझ सकते कि हम किस तरीके से अब यहाँ किस तरीके से किसमें क्या बैठा लें, तो इस तरीके से हम देख लेते हैं, शॉर्टकट से देख लेते हैं। जैसे v की राइट 3m है, तो शॉर्टकट में अपना इधर अलग करके इधर देख लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। जैसे हम देख लेते हैं v के राइट 3m है, तो v के राइट, तो जैसे कि v के राइट तो v इधर जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए उत्तर इधर जाएंगे ईस्ट की तरफ, तो v के राइट बोला गया 3, v 1 2 3, तो जैसे कि m अगर हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से मुझे देखना होगा, उसी तरीके से हम अपना यहाँ लिखेंगे सॉल्व करेंगे। जैसे m v के राइट 3m मैंने ये जैसे यहाँ लिखा। ठीक है, अब जैसे कि इसमें बोला गया है कि ये देखिए एक्स एम एम ओ की समान है संख्या। ठीक है, तो v के राइट 3m जैसे मैंने यहाँ लिखा, के राइट 3m ये लिखा। ठीक है, फिर बोला गया v और g के बीच 1 है, तो v और g के बीच में 1 बोला गया, तो v g के बीच में 1, तो g को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से एक हम पॉसिबिलिटी के साथ देखते हुए चलेंगे। जैसे कि v के मतलब कि राइट 3 बोला गया था m, तो इस तरीके से मैंने ये लिखा। अब इसी तरीके से जैसे अगर v और g के बीच एक व्यक्ति ये बैठा है, तो इधर भी तो बैठ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है कि इसी तरफ बैठेगा, इधर भी तो बैठ सकता है, तो इधर भी हम बैठा के चेक कर लेंगे। तो v जैसे क्या बोला गया है, v और g के बीच एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो g को हम यहाँ भी तो बैठा सकते हैं, और क्योंकि v और g के बीच एक व्यक्ति बैठ गया, इस तरीके से हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसमें बोला गया है
कि जी के लेफ्ट 4x, इसमें बोला जा रहा है कि देखिए इसमें बोला जा रहा है, इसमें लिखा है जी के लेफ्ट 4x है। अब जी के लेफ्ट 4x बोला जा रहा है, ठीक है। तो जी के लेफ्ट 4x बोला जा रहा है, तो जी जैसे ये है हमारा, ठीक है। तो जैसे जी ये है हमारा, तो जी के लेफ्ट 4, तो लेफ्ट हमारा किस तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा, तो इधर जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 में इसमें क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, तो 1 2 3 4, तो जी के लेफ्ट 4x आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हम लिखेंगे। देखिए इसीलिए मैंने इसके साथ पॉसिबिलिटी लेके चले, क्योंकि मैंने जी को यहाँ लिखा था, तो जी को हम यहाँ भी तो लिख सकते थे, इस तरफ भी तो लिख सकते हैं, कि इसी तरफ लिख सकते हैं, राइट ही लेफ्ट तो लिख सकते थे ना। तो इस तरीके से मैंने इस तरफ लिखा था। तो जैसे कि इसमें बोला जा रहा है जी के, जैसे बोला गया जी के लेफ्ट 4x है, तो जी के लेफ्ट 4x, तो इस तरफ भी लेफ्ट हमारा वेस्ट जाएगा पश्चिम, तो ये देखिए लेफ्ट हम इस तरह से लिखेंगे, तो जी के लेफ्ट 4 बोला गया है, तो 1 2 3 4, मतलब कि x को यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने देखा, क्योंकि हम डायरेक्ट इसमें नहीं समझ सकते कि हम कहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो इसमें अपने लिख के और समझ के अपना सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। मतलब कि x और m के बीच जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही m और o के बीच व्यक्ति बैठे होंगे, समान मतलब है। तो अब हम इसमें देखेंगे, जैसे कि x m के बोला गया है, तो x और m रहा ये, तो 1 2 3 4, तो मुझे x और m के बीच कितने व्यक्ति मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, ठीक है। x और m के बीच 1 2 3 4, तो जैसे कि 4x और m के बीच 4 आ रहे हैं, उतने ही m और o के बीच बोले गए, ठीक है। तो अगर इसी तरफ हम, क्योंकि इस तरफ हमने लिखे हैं, क्योंकि मेरा बोला गया था ना कि m के राइट ठीक s नहीं है, तो m के राइट ठीक s नहीं है, तो मतलब कि इधर ही को तो हम ये लिखेंगे, अच्छा ठीक है। तो मतलब कि इधर ही लिखेंगे, लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो जैसे कि बोला गया था कि एम के राइट ठीक है, नहीं, तो एम के राइट ठीक, तो मतलब कि जैसे कि यहाँ तो हम बगल में एस तो लिख नहीं सकते थे, क्योंकि देखिए जैसे कि एम तो हम यहाँ लिख नहीं सकते। तो अब जैसे कि एक्स और एम के बीच 4 बोलेंगे, बोला जा रहा है कि एम और ओ के बीच उतने ही होने चाहिए। तो अगर हम कहीं पे भी इधर साइड कहीं भी जैसे एम आता है और यहाँ पे एस है, तो एस को तो हम यहाँ बैठा नहीं सकते, तो इधर एम है, तो जैसे यहाँ पे कहीं एम होगा, तो फिर भी हम अगर देखेंगे कि कितने लोग व्यक्ति बैठे होंगे, 2 2 4 5, मतलब बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन इसमें बोला कि एक्स और एम के बीच जितने व्यक्ति हों उतने ही एम और ओ के बीच होने चाहिए, तो इसमें हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक्स, जैसे ये आया, जैसे एक्स को मैंने यहाँ लिखा, फिर एक्स के बीच ये है व्यक्ति, फिर बी, फिर इसके बाद एक है, फिर जी, और जैसे कि फिर एम, इस तरीके से, ठीक है। तो कई आए, फिर एम को तो हम वैसे भी यहाँ नहीं बैठा सकते, तो कहीं पे भी अगर इधर हो एम इधर ही आएगा, तो इधर से भी अगर हम देखेंगे तो ओ तो बहुत दूर बैठा हुआ है, और बोला गया कि एक्स और एम, तो एम के बीच जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही मुझे मतलब कि एम और ओ के बीच होने चाहिए। तो एम ओ के बीच कैसे हो सकते हैं, 2 2 4 5, बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसे हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये इससे हमारा नहीं क्वेश्चन बन पाएगा। तो हम इसीलिए गाइस देखिए हम पॉसिबिलिटी के साथ लेते हुए बनाते हुए चलते हैं, क्योंकि मुझे बीच में प्रॉब्लम ना आए सॉल्व करने में। तो जैसे कि मैंने पॉसिबिलिटी के साथ बनाते हुए चलना है, जिसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है, कि बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये देखिए कट कर दिया, इससे हमारा रॉन्ग हो गया, इससे हम नहीं बना पाएंगे। अभी हम इससे देखेंगे जो ये हम बना रहे थे, जैसे कि ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, अब इसको हम देखते हुए चलेंगे, सेकेंड को बना रहे थे। तो जैसे कि अब इसमें जैसे कि एक्स, तो देखिए गाइज इसमें हम डायरेक्ट इससे नहीं, ऐसे नहीं बना सकते थे, इसीलिए मैंने अपने थोड़ी अलग जगह पे बना के देख लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ मतलब कि बैठा देंगे सभी को। अब जैसे कि इसको मुझे पता चल गया कि ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे जैसे कि अगर हम डायरेक्ट यहीं से लिख के करते तो हम इतने अच्छे से नहीं समझ सकते थे कि कहाँ पे कैसे लिखना है, बट मैंने अलग से लिखा हुआ है करके सॉल्व करके, तो मुझे पता चल गया, तो इस तरीके से ये रॉन्ग हो गया। अब इसमें हम सेकेंड को देखेंगे, जैसे कि इसमें हम लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक्स आया, अब इस एक्स को बैठा ला, फिर 1 2 3 जगह खाली हुई है भी, ठीक है, और जी को बैठा देंगे, फिर इसके बाद एक जगह खाली बी को बैठा लेंगे, फिर 2 जगह खाली है, 2 जगह खाली एम को बैठा लेंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस जैसे कि मैंने इस तरह बैठाला हुआ है, तो इसमें बोला गया है कि x और m के बीच उतने ही व्यक्ति हैं जितने m और o के बीच व्यक्ति हैं, सामान्य बोला गया है। तो इसमें हम देख लेंगे कि x और m के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये देखिए 8 व्यक्ति मुझे एक्स और एम के बीच, एक्स और एम के बीच कितने हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8 लोग हैं। तो इसी तरीके से मुझे देखना है कि जितने एक्स और एम के बीच 8 व्यक्ति हैं उतने ही एम ओ के बीच होने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति समान बोले गए हैं। तो उतने ही एम ओ, जितने कि एक्स और एम के बीच कितने हैं, 8 आए, तो उतने ही मुझे व्यक्ति को बैठाना है एम और ओ के बीच। तो मुझे चेक करना है, जैसे कि एम ओ के बीच चेक करेंगे तो 2, 2 4, ठीक है, और ओ के बीच देखना है कि 8 लोग ही बैठे हैं, ठीक है। तो क्योंकि सेम व्यक्तियों की संख्या है, तो इसमें जैसे यहाँ पे अगर हम एम को बैठा लेंगे, क्योंकि इधर बिल्कुल बगल में नहीं बैठा सकते एम को। जैसे मान लीजिए एम्स को यहाँ है, तो इधर से देखेंगे तो 2, 2 4, 2 6, बीच हम कितने और मुझे बैठाने होंगे, 2, 2 4, 1 5 मिल रहे हैं, ठीक है। और मुझे 3 इसके पास, और मतलब कि 3 और बैठा देंगे, जैसे कि 2 बैठाला तो 2, 2 4, 2 6, 1 7। अभी 1 को मुझे और बैठाना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब कि एम के आगे मुझे बैठाना पड़ेगा। तो गाइज मतलब कि मैंने जगह इस इधर से लिख दिया, तो इधर मुझे थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ लिख के, ठीक है। इस तरीके से मैं अपना जो ये बनाई हूँ, तो इस तरीके से हम अपना लिख के अच्छे से आपको बता देते हैं, क्योंकि इधर मुझे जगह कम पड़ रही है। तो जैसे कि एक्स 3 लोग ये बैठे हुए हैं, तो एक्स को लिखा, 3 व्यक्ति ये, फिर जी 1 व्यक्ति, जी 1 व्यक्ति, फिर वी, फिर 2 व्यक्ति हैं, देखिए 2 व्यक्ति हैं, फिर एम को मैंने बैठाला, फिर एम को, फिर जैसे कि ये यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ था एम के आगे, ये देखिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ था कि एम को हम जैसे यहाँ बैठा नहीं सकते, और एस जैसे यहाँ पे इधर जैसे लिखा हुआ है वैसे आपको बता रहे हैं, इस इधर बैठा हुआ है व्यक्ति, फिर आई के बीच एक व्यक्ति, ओ को बैठाला, फिर ये देखिए ओ को बैठाला, फिर 1 लोग हैं, फिर 1 लोग बैठे हैं, फिर यू बैठे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स 3 लोग बैठे हैं, फिर जी, फिर 1 लोग बैठे हैं, वी 2 लोग बैठे हैं, एम, और इसी तरीके से फिर मैंने बताया था कि एम को यहाँ बैठा नहीं सकते, फिर एस है, फिर 1 लोग बैठे हैं, फिर आई है, फिर 1 लोग, फिर ओ है 1 लोग, फिर यू, ठीक है। इस तरीके से एक व्यक्ति बैठा है, फिर यू। तो इस तरीके से मैंने अपने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इधर जगह नहीं बच रही थी, तो इधर मैंने आपको इधर से लिख के बताया हुआ है। तो जैसे कि इसमें बोला गया था कि एक्स और एम के बीच मैंने देखे थे, तो एक्स और एम के बीच देख लेते हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8 लोग बैठे। फिर मुझे बोला जा रहा है कि जितने एक्स एम के बीच बैठे हैं व्यक्ति, उतने ही एम ओ के बीच होने चाहिए, ठीक है। तो एम ओ के बीच जैसे एम या ये रहा, तो एम ओ के बीच देखेंगे कितने मुझे और व्यक्ति बैठाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 इधर मिल रहा है, तो मुझे 3 को बैठाना पड़ेगा, तो 1 2 3 व्यक्ति। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एम से देखेंगे ओ के बीच कितने व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जितने एक्स और एम के बीच हुए व्यक्ति, उतने ही हमारे एम और ओ के बीच व्यक्ति हो गए, ठीक है। इतना हो गया, और एम को तो यहाँ बैठाना नहीं था, इसलिए एम यहाँ आया, ठीक। तो ये हमारा ये रहा, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं। तो अभी हमारा क्या बचा हुआ है, ये इसको सभी को तो मैंने देख लिए, ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने जो लिखे हुए थे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये सभी को मैंने लिख लिया है। अब इसके बाद हमारा बचा हुआ है कि ये हमारा बचा हुआ है, एक्स के बाएं संख्या उतने ही है व्यक्ति हैं एक्स के बाएं, जितने ही यू के दाएं व्यक्ति बैठे, मतलब कि समान व्यक्ति हैं। तो एक्स ये रहा, ठीक है। तो एक्स ये रहा, तो एक्स के बाएं क्या होगा, बाएं मतलब कि एक्स के लेफ्ट मतलब कि हम वेस्ट की तरफ देखेंगे, तो मतलब पश्चिम की तरफ। तो वेस्ट मतलब कि लेफ्ट हमारा इधर आएगा, तो एक्स तो तुम्हारा ये है ना, तो एक्स हमारा ये बैठा है, तो राइट यू के दाएं बोला गया, तो यू हमारा ये रहा, तो यू के दाएं मतलब कि इधर ही जाएंगे, इस तरफ ईस्ट की तरफ, दाएं राइट, ठीक है। तो अब और कुछ तो बोला नहीं गया क्वेश्चन पे, तो हम एक्स की तरफ बाएं की संख्या, के बाएं की व्यक्तियों की संख्या, यू के दाएं की व्यक्तियों की संख्या समान ही है, क्योंकि चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि एक्स के बाएं भी कोई नहीं है इधर, और यू के दाएं अब भी कोई नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि सेम ही हो गई व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा जो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो नीचे दिए गए क्वेश्चन होते हैं, अब उनको सॉल्व कर। तो देखिए गाइज, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के अकॉर्डिंग ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चन होते हैं, इनको हम देखेंगे। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, वी के बाएं निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे, ये देखिए वी के बाएं मुझे देखना है, ठीक है। तो वी के बाएं हम चेक कर लेंगे, वी के बाएं निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बैठा है। इसमें देखेंगे जैसे
जैसे एस बोला गया, एक्स बोला गया, वह जो एम के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है, वह जो ओ के बाएं से 6ठे स्थान, तो एस के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो वी रहा हमारा ये, ठीक है। और बाएं के लिए पूछ रहा है, तो बाएं तो हमारा इधर आएगा ना, वेस्ट की तरफ बाएं देखेंगे, इधर लेफ्ट हमारा इधर वेस्ट की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो एस देखिए वी के बाएं बोला गया, तो वी के बाएं मुझे कहीं एस नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट है ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। अब एक्स को देख लेते हैं, तो एक्स जैसे कि ये देखेंगे तो वी के, ये देखिए वी के बाएं हमारा एक्स लिखा हुआ दिख रहा है। अब ये तो बोला नहीं गया कि मतलब कितने स्थान पर बैठा है, ये तो बोला नहीं गया, ये मुझे देखना है कि वी के बाएं निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बैठा है, तो वी के बाएं हमारा एक्स मिल रहा है, तो ये हमारा सेकेंड सही हो जाएगा। फिर इसी के आगे हम थर्ड भी चेक कर लेते हैं, वह जो एम के बाएं से 5वें स्थान है, कि वी के बाएं मुझे देखना है, तो वी के बाएं जो भी, अगर मुझे जो भी व्यक्ति बैठा हुआ दिखेगा तो उसको हम देखेंगे। तो जैसे कि वी के बाएं मुझे देखना है, तो वी के बाएं ये इतने व्यक्ति हैं और एम के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है, थर्ड पे बोला गया है, तो एम के बाएं से 5वें मतलब देख लेते हैं, एम ये रहा, बाएं बोल रहा है तो वेस्ट की तरफ देखेंगे। तो जैसे कि ये देखिए वो 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 पे जी आया, और ये देखिए वी के हमारे बाएं ही तो है जी, तो ये हमारा थर्ड भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थर्ड को भी टिक कर देंगे, सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा सेकेंड थर्ड भी सही हुआ। अब ये भी हम जो लास्ट लिखा हुआ है फोर्थ पे, वह जो ओ के बाएं से 6ठे स्थान पर है, तो ये भी चेक कर लेंगे, क्योंकि ओ के बाएं से 6ठे कहीं है वी के बाएं, तो ओ देखिए ये रहा, और ओ के बाएं मुझे देखना है वेस्ट, तो बाएं के 6ठे 1 2 3 है, मतलब कि 6ठा तो यहीं पे हो जाएगा, तो वी की इधर नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा कौन कौन सही हुआ, इस पे एक्स हुआ, और ये देखिए थर्ड पे हुआ है, वह जो एम के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है, तो सेकेंड और थर्ड सही हो गया। तो इसमें हम आप जो ऑप्शन लिखे हुए इसमें हम चेक करेंगे, तो जैसे कि इसमें केवल सेकेंड तथा थर्ड, तो देखिए ए पे मुझे मिल रहा है, तो यही हम टिक कर देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि सेकेंड थर्ड हमारा सही आया हुआ है, फर्स्ट और फोर्थ रॉन्ग आया हुआ है, तो इसी तरीके से हम ए को टिक कर देंगे, तो ये सेकेंड थर्ड सही हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाएं सिरे से निम्नलिखित में से 5वें स्थान पर कौन बैठा है। एम देख लेंगे, तो एम है, तो बाएं सिरे से क्वेश्चन में बोला गया बाएं सिरे से निम्नलिखित में से 5वें स्थान पर कौन बैठा है, तो ए पे बोला गया है कि एम को देखना है मुझे, तो बाएं सिरे से देखेंगे 5वें स्थान पर है, तो देखिए मैं बता दूं कि इधर ये बायां होता है, ठीक है, ये हम बता देते हैं, ये बायां है ये दायां है, ठीक है, इधर मतलब लेफ्ट ये राइट, ठीक है। तो बाएं ये है, तो बाएं को तो हम इधर ही देखेंगे कि हमारा बाएं पे है, बाएं से 5वें स्थान पर है एम, तो ये देखिए 5 पे भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5, तो ये नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो जाए, रॉन्ग हो गया। इसके बाद बी पे देखेंगे, वह जो वी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसमें बोला जा रहा है वी के बाएं से दूसरे स्थान पर, वी रहा ये, और बाएं मतलब बोला गया, तो वेस्ट देखेंगे तो 1 2, तो बाएं से दूसरे स्थान पर जी आ गया, और उसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बाएं सिरे से निम्नलिखित में से 5वें स्थान पर मुझे देखना है, तो बाएं से 5वां कौन आ गया, 1 2 3 4 5, तो ये तो सही हो जाएगा अभी, तो ये हमारा बी राइट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और भी मेरे कोई सही है या गलत देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि बाएं सिरे से निम्नलिखित में 5वें स्थान पर कौन है, एक्स है क्या, देख लेते हैं। तो ये रहा, तो एक्स तो पहले पे है नंबर पे, तो 5वें स्थान पर बोला गया, तो ये तो नहीं होगा, तो ये भी सी हमारा रॉन्ग हो गया। इसके बाद डी देख लेते हैं, वह जो एस के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा, एस रहा ये, और बोला जा रहा है कि दाएं से तीसरे देखना है, तो दाएं तो ये इधर जाएगा ना ईस्ट, तो 1 2 3 तो इधर आएगा, और इसमें क्या बोला गया है कि बाएं सिरे से 5वें स्थान के लिए बोला गया है, तो बाएं तो ये है ना, तो 5वां तो इधर है, तो ये तो नहीं होगा, रॉन्ग, तो इसको भी डी को भी हम रॉन्ग कर देंगे। और ये देखिए अज्ञात व्यक्ति बोला गया है, तो इसको नहीं देखेंगे, ये देखिए हमारा बी राइट आया हुआ है, तो यही हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि इसमें नेक्स्ट पे बोला गया है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में ये देखिए ऑप्शन है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति पूरा देख लेंगे, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। तो पंक्ति में हमारे कितने व्यक्ति बैठे हैं, 21 व्यक्ति बैठे हैं।
तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि मुझे 21 कहीं ऑप्शन पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये देखिए मुझे ई पे 21 मिल गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, दाएं सिरे से आई का स्थान क्या है। तो इसको भी जैसे आई का स्थान देखना है, तो दायां, तो ये मैंने बात बताया आपको, तो दायां ये है, तो दायां से मुझे देखना है दाएं सिरे से आई का स्थान, तो दाएं ये है, तो 1 2 3 4 5, तो ये मुझे आई मिला। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा कि मतलब दाएं सिरे से आई का जो स्थान है वो क्या होगा, पांचवा, 1 2 3 4 5, क्योंकि पांचवें स्थान पर ये बैठा हुआ है आई। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन पे पांचवा क्यों लिखा हुआ दिख रहा है, तो देखिए ई पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हम टिक कर देंगे। तो गाइस इसी तरीके से आप भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, वो भी अच्छे से अपने मतलब कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। और कमेंट करना मत भूलिएगा, प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।